हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का 30वां अध्याय। साथ ही आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पंचभिकु व्रत की कथा और यह भी कि कार्तिक मास का उद्यापन कैसे किया जाता है। अब तक आपने कार्तिक मास महात्म्य की कई कथाएं सुनी, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि ये कथाएं श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को सुनाई थी और उनके पीछे का महात्म्य और रहस्य क्या था। भगवान वेद व्यास जी ने रोमहर्षि जी की प्रतिभा देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाया, उन्हें पुराण विद्या सिखाई ताकि वे वेदों का ज्ञान सभी तक पहुंचा सके, खासकर उन लोगों तक जो वेदों से वंचित थे। रोमहर्षि जी सूत जाति के थे। उनके पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मणी थी। सूत जाति की संतान का मुख्य कार्य होता था सारथी बनना, वंश की गाथाओं का लेखन और इतिहास लिखना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ण संकर के कारण सूत जी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का यह अधिकार था। फिर भी उन्हें इतिहास और पुराण लेखन का महत्वपूर्ण कार्य मिला। वे राजाओं की पीढ़ियों की गाथाओं को लिखते और सुरक्षित रखते थे। इससे साफ होता है कि वर्ण ऊंच नीच का पैमाना नहीं, बल्कि कार्य और अधिकार का संकेत था। रोमहर्षि जी वेदव्यास जी के प्रमुख शिष्य बने। उनकी प्रतिभा के बल पर उन्होंने खुद के ग्रंथ भी रचे। पुराणों का पुनः गठन हो रहा था और वे इस विद्या के प्रचार में बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 6 विद्वान ब्राह्मणों को भी अपने शिष्य बनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सूत जाति के लोग भी विद्वान बन सकते हैं और जाति ऊंच नीच का निर्धारण नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, चातुर्मास गुण कर्म विभाग स, यानी गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए, ऊंच नीच नहीं। रोमहर्षि जी के पुत्र थे उग्र श्रवस्ती, जिन्होंने अपने पिता और उनके शिष्यों से पुराण विद्या सीखकर इसे और भी गहन ज्ञान बनाया। यज्ञ और कथा का प्रसंग सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषियों ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यह यज्ञ 1000 दिनों तक चलना था। यज्ञ के दौरान अन्य काम करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए बाकी समय में रोमहर्षि जी को कथा सुनाने का विचार आया। उन्होंने ऊंचा आसन ग्रहण किया और सभी ऋषि उनके चारों ओर बैठ गए। रोमहर्षि जी कथाएं इतनी सुंदर थी कि सभी ऋषि के रोम रोम आनंदित हो जाते, इसलिए उन्हें रोमहर्षि कहा गया। इससे यह भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में जाति नहीं, गुण और विद्या का सम्मान किया जाता था। सभा के दौरान एक समय ऐसा आया जब बलराम जी यज्ञ क्षेत्र में पधारे। सभी ऋषियों ने उनका प्रणाम किया, लेकिन ऊंचे व्यासपीठ पर बैठे रोमहर्षि जी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब कोई पुराणों का वाचन कर रहा हो तब कथाओं को बीच में रोकना उचित नहीं माना जाता। जैसे पूजा करते समय केवल भगवान को प्रणाम करना चाहिए, वैसे ही रोमहर्षि जी ने अपने आसन से न उठकर पूजा की मर्यादा का पालन किया। बाकी सभी ऋषियों ने बलराम जी को प्रणाम किया, लेकिन बलराम जी ने समझा किसी ने उन्हें अपमानित नहीं किया है। वह क्रोध में आए और व्यासपीठ पर अस्त्र चलाकर रोमहर्षि जी की हत्या कर दी। शौनक ऋषि ने कहा, बलराम जी, आपने यह भयंकर अनर्थ कर दिया। रोमहर्षि जी वेदव्यास जी के शिष्य थे और जाति से ब्राह्मण न होते हुए भी ज्ञान और गुण से वे ब्राह्मण पद के योग्य थे। आपने व्यासपीठ का सम्मान नहीं रखा और ब्रह्म हत्या का पाप लिया। बलराम जी महान शोक में डूब गए। उन्होंने पूछा कि अब पुराण विद्या की रक्षा कैसे होगी। शौनक ऋषि ने कहा, रोमहर्षि जी के पुत्र उग्र श्रवस्ती और हम इस विद्या का लोप कभी नहीं होने देंगे। आप उग्र श्रवस्ती को व्यासपीठ पर बिठाइए और उन्हें अपने अपराध की क्षमा याचना कीजिए। बलराम जी ने शौनक ऋषि के कहे अनुसार उग्र श्रवस्ती को व्यासपीठ पर बिठाया। फिर उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने के लिए तीर्थों में भ्रमण किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुण और विद्या के आधार पर सम्मान मिलता था, जाति से नहीं। आइए सुनते हैं पंचभिकु व्रत की कथा। एक बार किसी गांव में साहूकार का बेटा और बहू थी। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे गंगा स्नान के लिए जाती थी और किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी रोज गंगा स्नान जाता था। उससे आश्चर्य हुआ कि कोई उससे भी जल्दी उठकर स्नान करने आता है। पंचभिकु व्रत की कथा का रोमांच तब शुरू हुआ
जब बहू स्नान करके लौट रही थी और उसकी माला मोजड़ी गिर गई। राजकुमार ने माला उठाई और सोचने लगा, इतनी सुंदर माला रखने वाली स्त्री कितनी सुंदर होगी। राजकुमार ने घोषणा करवा दी कि जिसकी यह माला है वह 5 रात मेरे पास आए। इसी बीच बहू ने भगवान से प्रार्थना की, राजकुमार को नींद आए और वह उसे देख न पाए। हर रात बहू स्नान करके प्रार्थना करती और राजकुमार को नींद आ जाती। इस तरह 5 रातें पूरी हुई और बहू ने अपनी माला मंगवाई। राजकुमार ने देखा कि वह सच्ची और धर्मपरायण स्त्री थी और भगवान ने उसका सत्य रखा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म का पालन करने वाले की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। पंचभिकु व्रत में सच्चा मन और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। पंचभिकु व्रत की कथा में आगे बढ़ते हैं। राजकुमार ने बहू की सच्चाई देखी और समझा कि भगवान ने उसका सत्य रखा। कुछ समय बाद राजकुमार कोढ़ से पीड़ित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? ब्राह्मण ने विस्तार से बताया कि राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह रोग हुआ है। उपाय यह बताया गया कि साहूकार की बहू को धर्म की बहन मानकर रोज उसके स्नान किए हुए जल से स्नान कराना चाहिए। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय में उसका शरीर चंदन जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि सच्चाई, धर्म और श्रद्धा का पालन जीवन में सुख और सुरक्षा लाता है। जैसे साहूकार की बहू ने सत्य और धर्म का पालन किया, वैसे ही पंचभिकु देवताओं की पूजा और व्रत में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास का उद्यापन कुछ इस प्रकार करना चाहिए। पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। पूर्णिमा के दिन उपवास रखें। दान देना अनिवार्य है। दान में आप दे सकते हैं कच्चे अनाज, दाल, सब्जियां, मौसमी फल, गर्म वस्त्र जैसे कंबल, स्वेटर, जैकेट। सुहागिन महिलाएं के लिए श्रृंगार की सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। पवित्र पौधे जैसे तुलसी, आंवला, बेल या केले का पौधा। ध्यान रखें, पुराने या फटे सामान का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दान के समय दक्षिणा भी अवश्य रखें। पूजा विधि है, सुबह विधि विधान से पूजा करें। दान की वस्तुओं पर गंगा जल छिड़के, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। योग व्यक्ति को ध्यान करें, जैसे ब्राह्मण, देवता या किसी गरीब को। इसके नियम है, जो श्रृंगार सामग्री आप दान कर रहे हैं उसमें से 1-2 चीज अपने लिए भी आप रख सकती हैं। दीपदान करें। कम से कम 5 दिया या पूरे साल के दीपदान का पुण्य प्राप्त करने के लिए 365 बाती का दीपक जलाएं। शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात को दूध और खीर का भोग माता लक्ष्मी को अर्पित करें। चंद्र देवता का पूजन करें। मानसिक शांति और मान सम्मान प्राप्त होता है। जो लोग पूरे मास में कोई कथा छूट गई हो, वे अंतिम दिन उसे सुन सकते हैं। पथवारी माता का पूजन। कई लोग कार्तिक मास में पथवारी माता भी बनाते हैं। पथवारी माता रास्ते की माता होती है और रास्ते से जाने अनजाने लोगों की रक्षा करती है। पूजन विधि है, पथवारी माता को दूध और जल से सींचे, फल और मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप से आरती करें। शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर दें। यदि आपने ज्वारे गमले में उगाए हैं तो आप उन्हें मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर दान कर सकते हैं। मिट्टी में उगाए ज्वार से 2-3 पत्ते अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जो सकारात्मकता और धन लाते हैं। तुलसी विवाह का पूजन। यदि किसी ने तुलसी विवाह नहीं किया तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं। तुलसी को 16 श्रृंगार करें। शालिग्राम भगवान के साथ विवाह संपन्न करें। फल, दक्षिणा, मिठाई और वस्त्र दान करें। विधि से पूजा करके तुलसी को विदा करें। यदि सुहागिन महिलाएं कार्तिक मास में व्रत रख रही हैं तो पीरियड्स के कारण खुद नहीं कर सकती तो परिवार के किसी सदस्य से सहायता लेकर आप उद्यापन करवा सकती हैं। इससे दोनों को पुण्य मिलता है। पूरे मास में किए गए व्रत और पूजा में कोई कमी अगर रह गई हो तो पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से क्षमा याचना करें। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता रखें और समर्पित करें। दिन भर उपवास रखें और दान सामग्री उचित व्यक्ति को दे दें। शाम को सात्विक भोजन करें, दीपदान करें और घर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। कार्तिक मास का उद्यापन पूरी श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। दान, दीपदान, तुलसी पूजा, पथवारी माता पूजन सभी सच्चे मन और प्रेम से करना चाहिए। यह मास धर्म, भक्ति और पुण्य का मास है। पंचभिकु व्रत और पूजा से संपत्ति, सुख, शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा और आरती।
जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमरवर अम्ब। जनहित है वृंदावनी अब न करूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरि हेतु कीन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु दीन जानि जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी लक्ष्मी ही श्रुप ते ही ठामा करयु वास तुह नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनह सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई वे रो पाती तोरा पूज्यो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला नरलोके तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा शंखचूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी परम सती गुण रूप आगारी। अस दे कल्प बीत जब गयो कल्प त्रित जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सहन सहित शिवहारे मरही ना तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा डिघर पहुँचो जाए। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतित धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनि शोक उपारा। तीषण दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अबीता सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनुपा शाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लखियो ना निज करतूती पति को छलन चहो जब पार्वती को। जड़मती तुहु असहो जड़ रूपा जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोगी परम पदी है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत सो सहस घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हूँ छपन हूँ प्रकारा बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी हो ही सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करे पुत्र फल पावे बंदे हो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है परम प्रसन्न। आश्रय धन जन लड़ही ग्रह बसी पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जयी दल अर्पि तुलसी त सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जगमह तुलसीदास आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटेरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तब कीनो शाली ग्राम बनी पटेरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटेरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटेरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटेरानी नमो नमो।
कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटिरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटिरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। धूप दीप नैग्व आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।